देखो कल मैंने आपको एक आर्टिकल कराया था यूनिट सेकंड का, ठीक है। क्षैतिज दिशा में जब गति करता है तो कण की गति का समीकरण क्या होता है, तो उससे रिलेटेड जो मैंने आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, वो डिस्कस कर लिए थे। आज उसी आर्टिकल पर आपके पास और क्वेश्चन क्या होंगे उसको डिस्कस करते हैं आप। तो देखिए आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, पेज नंबर 142 पर है आपके पास, बुक भी अपने साथ रखें। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक कण क्षैतिज दिशा में एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग की तीसरी घात के समानुपाती है, तो कण पर कोई अन्य बल कार्यरत नहीं है। जब वेग v1 से v2 कम होता है, कण d दूरी t समय में तय करता है, तो प्रूफ आपको ये करना है d बाई टी इज इक्वल टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या है मेथड, मैंने आपको बताया हुआ है कि देखो पहले आप चेक कीजिए कि आपके रिलेशन किसमें है। रिलेशन आपके पास देखिए, डिस्टेंस है आपके पास d, आपके पास टाइम है और यहां पर वेलोसिटी है, तो तीन आपके पास चीजें आ गई। एक तो डिस्टेंस आ गई, एक आपके पास टाइम आ गया और एक आपके पास वेलोसिटी आ गई, तो तीन चीजें आ गई आपके पास। और मैंने आपको कल समझाया था कि सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं, ए को रिप्लेस कर दीजिए dv अपॉन dt से। तो आप क्या करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो डिस्टेंस और वेलोसिटी, टाइम और वेलोसिटी, तो आप क्या करेंगे, वेलोसिटी और डिस्टेंस और वेलोसिटी और टाइम दो में रिलेशन निकाल लेंगे, दो इक्वेशन बनेगी, हम इसका प्रूफ कर देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा हमें करना क्या है। तो देखो आपका क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपके पास कि सपोज आपके पास कोई भी पार्टिकल है, वो पॉइंट ओ पर है, वो पॉइंट ओ पर है आपके पास ये पार्टिकल, वो आपके पास क्या है कि आपके पास इनिशियली का मीन मैंने आपको कल बताया था t बराबर 0 पर आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, x इज इक्वल टू 0 है, और आपके पास जो वेलोसिटी है इनिशियली उसने कह रखा है कि वेलोसिटी आपके पास कहां से कहां कम होती है, v1 से v2। तो मैंने यहां पर मान लेता हूं कि आपके पास इनिशियली जो आपका पार्टिकल है वो आपके पास आफ्टर टी टाइम कहां चला गया, वो पॉइंट P पर चला गया, पॉइंट P पर चला गया, पॉइंट P पर चला गया, तो आपके पास क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसके अपोजिट क्या लगेगा, आपके पास रेजिस्टेंस लगेगा, उसके अपोजिट क्या लगेगा, आपके पास रेजिस्टेंस लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा, तो आपके पास गति का समीकरण निकाल लीजिए। तो आपको सारी थ्योरी लिखनी है, वो थ्योरी में लिख देता हूं। उन्होंने बताया हुआ है कि वेग आपके पास v1 से v2 हो जाता है, तो v1 ये है आपके पास, v2 यहां पर हो गया आपके पास, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, d, कितने टाइम में की, उसने t टाइम में की। तो हम सारी इंफॉर्मेशन पहले लिख देते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि माना कण की स्थिति, माना कण की स्थिति बिंदु O पर है, कण की स्थिति बिंदु O पर है तथा t समय पश्चात कण की स्थिति बिंदु P पर है, बिंदु P पर है, ठीक है। तो आपके पास देखो P पर हमें रिलेशन क्या क्या निकालना है, आप चेक कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो आप, वेलोसिटी डिस्टेंस में और वेलोसिटी और टाइम में दो रिलेशन आपको निकालने हैं, तभी आपके पास प्रूफ हो पाएगा। तो देखो बिंदु P पर कण की गति का समीकरण, कण की गति का समीकरण, तो कण की गति का समीकरण आपके पास क्या होगा, F इज इक्वल टू ma, तो ma इज इक्वल टू F। अगला स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा, ma इज इक्वल टू, आपके पास जो फोर्स लग रहा है आपके पास कौन सा लग रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स। रेजिस्टेंस फोर्स आपके पास क्या होगा, हमेशा जो मोशन होगा, जो जिस डायरेक्शन में गति होगी उसके अपोजिट लगता है, तो इसलिए आपके पास नेगेटिव r, ठीक है, माइनस का r। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या हो गया, ma इज इक्वल टू, आपके पास r क्या गिवन है, आप देख लीजिए आपको r क्या गिवन है क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको r गिवन होगा, हर क्वेश्चन में। तो आपके पास जो r गिवन है आपको, वो क्या गिवन है, वेग की तीसरी घात के समानुपाती। तो आपके पास अगला स्टेप क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू m के v क्यूब, तो आपके पास ये आ गया। तो अगला स्टेप देखिए आपके पास, तो माइनस m के v क्यूब, ये आ गया, m से m कट गया, तो आपके पास आ गया a इज इक्वल टू माइनस का k v क्यूब, ये आपके पास आ गया। अगला स्टेप देखिए आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, त्वरण आपके पास आ गया। मुझे रिलेशन किस केस में निकालना है, वेलोसिटी और डिस्टेंस में, वेलोसिटी और टाइम में। तो पहले मैं वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकाल लेता हूं, वेग और समय में। तो मैं a को रिप्लेस कर देता हूं, तो a को रिप्लेस कर दीजिए dv अपॉन dt से, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का k v क्यूब आ गया। नेक्स्ट देखिए अब आपके पास, मुझे यहां पर करना क्या है, dv अपॉन वेग वाली टर्म्स dv के नीचे ले आइए आप, माइनस का k dt। अब क्या कर दीजिए आप, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए,
तो आपके पास अगला स्टेप देखिए, समाकलन करने पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ये आपके पास आ जाएगा dv अपॉन वी क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का k इंटीग्रेशन dt। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो लिमिट आपको गिवन है इस क्वेश्चन में कि वो आपके पास कह रहा है, खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि वेग v1 से v2 हो जाता है। तो वेग v1 कब है आपके पास, जब समय कितना है 0। तो आपके पास लिमिट रख दीजिए, समय 0 तो वेग कितना है v1, t समय बाद वो कहां पहुंच गया p पर। तो जब समय t है तो इधर वेलोसिटी कितनी हो गई v2, ये रख दीजिए आप, इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप। तो इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएं, v की पावर माइनस का 3, उसमें 1 ऐड कर दें, -2 उसको नीचे ले आए ये, और -2 से डिवाइड कर दें, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस का 1/2 v स्क्वायर, और लिमिट क्या आपके पास v1 से v2 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, माइनस का k, और आपके पास t ये आ गया 0 से t। अगला स्टेप देखिए आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपके पास रख दीजिए v2 का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले में है और माइनस के रहा, प्लस हो गया 1/2 v1 स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, यहां से माइनस का kt आ गया। अगला स्टेप देखिए, यहां से 1/2 पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लीजिए आप, 1/2 माइनस 1/2 v2 स्क्वायर आपके पास ये आ गया। अगला स्टेप देखिए आपके पास, मैं कंप्लीट ही आपके पास एल्शियम ले लेता हूं, माइनस का kt, तो 2 v1 का स्क्वायर आपके पास v2 का स्क्वायर ये आ गया। तो यहां से आपके पास क्या बचा, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इजी कॉस्ट आपके पास माइनस का kt ये आ गया। अगला स्टेप आपके पास, इसमें फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आपके पास आ गया a प्लस बी, और आपके पास आ गया a माइनस बी, ये आपके पास आ गया यहां से, अपॉन आपके पास ये आ गया 2 v1 स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर इजी कॉस्ट टू माइनस का kt। आप चेक कीजिए, देखो इतना आपका रिलेशन आ गया, मेरे पास ये समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, तो मुझे पता कैसे लगा कि मुझे क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप और चेक कर लीजिए रिलेशन किस किस में है। रिलेशन देखिए आपके पास वेलोसिटी और डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन तो मैंने निकाल लिया, अब मुझे निकालना है वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन। और वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन किस तरह से निकाला जाता है उसको देख लीजिए आप। देखो मैं इस साइड कर रहा हूं आपके पास, तो वेलोसिटी और जो डिस्टेंस है उसमें रिलेशन निकालने का मैंने आपको कल मेथड बताया हुआ है कि वापस आप इक्वेशन नंबर 1 पर पहुंच जाइए, तो समीकरण नंबर 1 से। तो अगला स्टेप देखिए आपके पास, आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, a इज इक्वल्स टू माइनस का k v क्यूब, ये आपके पास एक्सेलरेशन है, ये रहा इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब मुझे क्या करना है, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकाल लिया, मुझे वेलोसिटी और डिस्टेंस में निकालना है। जब वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन निकालना है आपको, ठीक है, तो आप क्या कौन सा a को किससे रिप्लेस कर देते हैं, v dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस का k v क्यूब। अगला स्टेप देखिए आपके पास, v dv अपॉन v क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का k dx। अगला स्टेप देखिए आपके पास, समाकलन करने पर तो आपके पास अगला स्टेप क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपके पास dv अपॉन v स्क्वायर ये आ गया। अगला स्टेप आपके पास माइनस का k इंटीग्रेशन dx, यहां पर भी लिमिट आप उसमें रखिए तो इसमें भी लिमिट होगी। डिस्टेंस, इनिशियली डिस्टेंस कितनी है 0, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v1, डिस्टेंस आफ्टर टी टाइम कितनी हो गई उसकी d, तो यहां पर d रख दीजिए, तो वेलोसिटी कितनी हो गई v2, ये आपके पास लिमिट हो गई। लिमिट होने के बाद इसको सॉल्व करते हैं आप, ऊपर ले जाइए v की पावर -2, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, v की पावर -1 उसको नीचे ले आइए पॉजिटिव, और -1 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये माइनस का हो गया आपके पास। और लिमिट आपके पास क्या है, v1 से v2 इज इक्वल्स टू k, और आपके पास ये x, और लिमिट क्या है आपके पास 0 से d। अगला स्टेप देखिए, लिमिट पुट कीजिए आप इसमें, तो लिमिट आपके पास क्या हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपके पास क्या होगी, माइनस का 1/v2 माइनस माइनस प्लस 1/v1 इज इक्वल्स टू k, और आपके पास d। अगला स्टेप देखिए आपके पास, एलसीएम ले लीजिए आप, तो आपके पास v1 v2, तो आपके पास v1 से v1 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बन गया, यहां से v2 माइनस v1 इक्वल टू आपके पास माइनस का kd, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो आपने क्या देखा, मैंने क्या किया, मुझे यहां से आइडिया लगा क्या प्रूफ करना है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक किया, तो वेलोसिटी और डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम रिलेशन निकाल लीजिए, 2 इक्वेशन बनेंगी। तो पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाला, त्वरण निकाला, वहां से आपने वेलोसिटी और टाइम रिलेशन निकाला, लिमिट रखी, और वेलोसिटी टाइम रिलेशन आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर मैंने यहां पर क्या किया, वापस एक्सेलरेशन पर आए, और आपने क्या किया, वेलोसिटी और डिस्टेंस रिलेशन निकालना, तो मैंने a को रिप्लेस कर दिया v dv अपॉन dx, तो आपके पास सॉल्व किया, ये क्वेश्चन आ गई। अब हमारे पास क्या है, वेलोसिटी और डिस्टेंस में, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आपके पास आ गया। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए आपके पास आंसर क्या आएगा,
तो देखिए आपके पास क्या बना, आपके पास समीकरण नंबर 1 आपके पास ये है, समीकरण नंबर 2 आपके पास ये है। अब मुझे करना क्या है, डी बाई टी दिख रहा है प्रूफ करने में, तो डी में टी का भाग लगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 जो है आपके पास उसको उसमें डिवाइड लगा देंगे आप इक्वेशन नंबर 1 का। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो तो ये आपके पास है, तो ये आपके पास बन गया v2 माइनस v1 अपॉन v1 v2, ये रहा आपके पास। इसमें डिवाइड लगाना है इसका, तो आपके पास देखिए लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड की डिवाइड होगा आपके पास, तो ये आपके पास आ गया v2 अपॉन v2 माइनस v1 अपॉन ये ऊपर चला जाएगा 2 v1 का स्क्वायर अपॉन v2 ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का kd अपॉन आपके पास माइनस का kt, इससे कैंसिल आउट हो गया। यहां चेक कीजिए आपके पास ये सॉल्व हो गया, आपके पास v2 माइनस v1 से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू डी बाई टी। तो यही रिलेशन आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको इसी आर्टिकल पर अगला क्वेश्चन कराता हूं। सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, आप कंटिन्यू इस पर बने रहिए, आप कंटिन्यू पढ़े रहिए, बुक अपने पास रखिए, आप सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपके पास प्रूफ हो गया, चेक कर लीजिए आप ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10th क्वेश्चन ही है ऐसा, वो देखो आपके पास बुक में देखिए, देखो अगला ही क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है। देखिए आपके पास बुक आपके पास भी रखें। एक कण क्षैतिज दिशा में एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग की चौथी घात के समानुपाती, कण पर कोई अन्य बल कार्यरत नहीं है, तब वेग v1 से v2 कम होता है, इसमें भी लिमिट पकड़ा दिया आपको, एवं कण d दूरी t1 समय में तय करता है। तो सिद्ध करना है आपको, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं आप, ये सिद्ध करना है। जो आपके पास है वो क्या दे रखा है, v1 का स्क्वायर v2 प्लस v1 v2 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर प्लस v1 v2 प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 2d अपॉन 3t1। ये आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या गिवन है वो दे देता हूं मैं आपको, क्या क्या दिया है आपके पास, दिया है जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, वेग की चौथी घात के समानुपाती। तो आपके पास वेग की चौथी घात ये हो गई आपके पास, आपको सबको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आपके पास m के v4 ये आपके पास आ गया। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, क्वेश्चन में और क्या क्या दे रखा है वो चेक करते हैं आप। तो आपके पास देखिए सपोज आपके पास इनिशियली आपके पास पॉइंट O पर है आपके पास कोई भी पार्टिकल, वो आपके पास क्या है आफ्टर टी टाइम कहां पहुंच गया, पॉइंट बिंदु P पर पहुंच गया। तो ये इस डायरेक्शन में गति करता है, तो रेजिस्टेंस फोर्स कहां लगेगा, उसके अपोजिट लगेगा। लिमिट देखिए आप कैसे रखते हैं, इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0 पर आपके पास डिस्टेंस कितनी है, 0 है, ठीक है। और आपके पास यहां पर वेलोसिटी क्या दे रखी है, इनिशियली v1 और आफ्टर टी टाइम उसने वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v2 हो गई। कितने डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, d ट्रेवल की, कितने टाइम में की, इसमें t की जगह t1 गिवन है आपको। तो ये है आपके पास, तो आप क्या करेंगे वही थ्योरी लिख देंगे, फिर आपके पास वही पॉइंट P पर गति का समीकरण निकालेंगे। गति का समीकरण निकालने के बाद आपके पास वही एक्सेलरेशन निकालना है। अब इसमें भी आपके पास क्या करना है, किस किस में रिलेशन लेकर आना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर ले। तो देखो वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और डिस्टेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर ले किस किस में रिलेशन निकालना। तो मुझे रिलेशन निकालना है वेलोसिटी और टाइम में और वेलोसिटी डिस्टेंस में। तो लास्ट न्यूमेरिकल जैसा ही है ये। तो देखो आपके पास मैं लिख देता हूं कि माना थ्योरी, माना प्रारंभ में वस्तु की स्थिति, प्रारंभ में वस्तु की स्थिति बिंदु O पर है, O पर है, t समय पश्चात वस्तु की स्थिति, t समय पश्चात वस्तु की स्थिति बिंदु P पर है, बिंदु P पर है, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप बिंदु P पर है, उसके बाद अगला स्टेप देखिए बिंदु P पर गति का समीकरण। तो गति का समीकरण आपके पास क्या होगा, F इज इक्वल्स टू ma। अगला स्टेप कई बार आ चुका, अब तो ये माइनस का r। अगला स्टेप आपके पास ma इज इक्वल्स टू r, आपके पास क्या गिवन है, माइनस का m के v4। अगला स्टेप देखिए आपके पास m से m कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू माइनस का k v4, ये आपके पास आ गया। अब अगला स्टेप देखिए इक्वेशन नंबर आपके पास 1 हो गई।
मुझे करना क्या है, वेलोसिटी और टाइम में और वेलोसिटी और डिस्टेंस रिलेशन निकालना। तो आपके पास वेलोसिटी और डिस्टेंस निकालना है, तो आपके पास ए क्या होता है, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस का k v4। अगला स्टेप देखिए आपके पास ये क्या बन गया, dv अपॉन v4 इज इक्वल्स टू आपके पास k dt। अब क्या करेंगे आप, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन की करते हैं आप, तो देखो आपके पास समाकलन करने पर तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आपके पास dv v4 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, माइनस का k इंटीग्रेशन आपके पास dt। तो लगा देते हैं आप, इनिशियली t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी गिवन है आपके पास, v1। आफ्टर t टाइम आपके पास वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। तो सॉल्व कर लेते हैं आपके पास, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी क्यूब माइनस का ये, और आपके पास क्या आ गया, v1 से v2 आ गया, इजी कॉस्ट टू आपके पास क्या आ गया, यहां से माइनस का k और ये t आ गया। अगला स्टेप देखिए आपके पास, लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो आपके पास ये माइनस 1 अपॉन 3 v1 क्यूब, ये लिमिट रख दिया आपने, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो आपके पास प्लस ये हो गया, इजी कॉस्ट टू माइनस का k t। इसको और सॉल्व कर लेते हैं आप, तो आपके पास 1/3 कॉमन आ गया, तो यहां पर आपके पास बच गया 1 अपॉन v1 का क्यूब माइनस 1 अपॉन v2 का क्यूब इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस का kt। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या आ गया, 1/3 ये आपके पास आ गया v1 का क्यूब v2 का क्यूब, ये आपने क्या किया, एलशियम ले लिया। तो आपके पास क्या बन गया, यहां से बन गया v2 का क्यूब माइनस v1 का क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का kt। तो ये आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी और टाइम रिलेशन आ गया, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन आ गया। अब मुझे करना क्या है, वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन लेकर आना है। वो आइडिया कहां से लग रहा है, इसको आप देख लीजिए प्रूफ के लिए। तो देखो मैं यहां लिखता हूं, देखिए अब तो देखो आपके पास क्या होगा कि मुझे निकालना, तो वापस आप इक्वेशन नंबर 1 पर पहुंच जाइए। तो आपके पास समीकरण नंबर 1 से, तो आपके पास क्या आ गया, यहां से a इज इक्वल्स टू माइनस का k v4। अब की बार पहले मुझे वेलोसिटी और टाइम रिलेशन लेकर आना था, मैंने एक को रिप्लेस किया dv अपॉन dt से। अब मुझे रिलेशन लाना है वेलोसिटी और डिस्टेंस में, तो मुझे श्योर है एक को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, v dv अपॉन dx इक्वल टू आपके पास माइनस का k v4। v से ये v कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस का k v क्यूब। वेग वाले टर्म से एक साथ लिख दीजिए, तो dv अपॉन v क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का k dx आ गया आपके पास। अब इसके साथ बोथ साइड क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो समाकलन करने पर, तो समाकलन आप करेंगे तो आपके पास ये आ गया, तो आपके पास आ गया dv अपॉन v क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का k इंटीग्रेशन आपके पास dx। लिमिट रख दीजिए, इनिशियली आपके पास डिस्टेंस कितनी है, 0, तो 0 रख दीजिए। उस 0 डिस्टेंस पर वेलोसिटी कितनी है, v1। t टाइम बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली उसने, d, तो यहां रख दीजिए d। तो d टाइम आप d डिस्टेंस पर वेलोसिटी क्या है, v2, ये लिमिट रख दिया आपने। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 v स्क्वायर। लिमिट आपके पास क्या होगी, v1 से v2 इज इक्वल्स टू माइनस का k, और ये आपके पास क्या हो गया x, लिमिट क्या है 0 से d। अगला स्टेप आपके पास रख दीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 v2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास 1/2 v1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k, और आपके पास क्या आ गया, d आ गया। अब एलशियम ले लीजिए बात, तो आपके पास एलशियम क्या आ गया, 2v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख देते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया इक्वल टू माइनस का kd। तो आपके पास क्या देखा आपने, मैंने वेलोसिटी और टाइम रिलेशन निकाल लिया, मैंने यहां पर वेलोसिटी और डिस्टेंस रिलेशन निकाल लिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहां पर देखिए डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड हुआ पड़ा, दूरी में समय का भाग लगा हुआ है, तो आप दूरी में समय का भाग लगा दीजिए, मतलब समीकरण नंबर 3 में 1 का भाग लगा दीजिए। 1 नहीं, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो 2 का भाग लगा दीजिए। तो देखो मैं करता हूं, तो अगला स्टेप देखिए बाप, तो अगला स्टेप देखिए आप, आपके पास क्या बन जाएगा, मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं, देखो समीकरण नंबर 3 डिवाइडेड बाय समीकरण नंबर 2। तो आपके पास क्या होगा, राइट हैंड साइड का भाग लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड का भाग लगेगा। तो आपके पास देखिए v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या हो गया, ये 2v1 का स्क्वायर, और आपके पास क्या हो गया, ये v2 का स्क्वायर, ये हो गया। इसमें डिवाइड करना है आपको, तो देखो 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तो ऊपर चला गया, ये आपके पास हो गया v2 का क्यूब माइनस v1 का क्यूब, और ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास हो गया v1 का क्यूब और आपके पास v2 का क्यूब
इधर देखिए आप राइट हैंड साइड में माइनस का के डी और ये आपके पास क्या है माइनस का के टी, तो माइनस से माइनस और के से के कैंसिल आउट। यहां पर चेक कर लीजिए आप, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया यहां से v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास ये 3/2 ये, और यहां से क्या बच गया आपके पास v1 v2, और यहां आपके पास क्या बच गया v2 का क्यूब माइनस v1 का क्यूब, ये इक्वल टू आपके पास d/t बच गया। अगला स्टेप देखिए आप, तो यहां से आप क्या करेंगे, देखिए आप 3 इसको ओपन कर लीजिए आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास a प्लस बी, और आपके पास ये a माइनस बी, ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया v1 v2 अपॉन 2, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए, a माइनस बी, फिर आपके पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपके पास हो गया इज इक्वल्स टू d/t। तो आप चेक कर लीजिए क्या कैंसिल आउट हुआ, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अगला स्टेप आपके पास क्या आ गया यहां से v1 प्लस v2, और ये आपके पास क्या है v1 v2 अपॉन ये क्या बच गया आपके पास v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v1 v2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपके पास क्या आ गया 2d और 3 इधर आ गया 3t, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास v1 का स्क्वायर v2, यहां पर आ जाएगा आपके पास v1 v2 का स्क्वायर अपॉन v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v1 v2 इजी कॉस्ट आपके पास आ गया 2d अपॉन 3t। तो आप चेक कर लीजिए, आपको यही इक्वेशन आपको प्रूफ करनी थी। तो अपना ये न्यूमेरिकल भी हो गया आपके पास। तो ये वाला आपके पास जो आर्टिकल था, मैंने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, उस आर्टिकल पर इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 9 और 10, वो मैंने आपको चारों डिस्कस कर दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो क्लास होगी उसमें मैं आपको अब नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करूंगा। उस आर्टिकल पर कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा के दूंगा। आप वीडियो पर बने रहिए, आपका चैनल पे बने रहिए, और आपके ये जो क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपको सब करा दिए जाएंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपके पास नेक्स्ट आर्टिकल जो होगा इस यूनिट में उसको डिस्कस करूंगा, और उस पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पल होंगे, उनको हम क्लास में ही करते रहेंगे, ठीक।